एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो जो क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नेगेटिव वेट साइकिल डिटेक्शन और इसको हम C++ में सॉल्व करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको दी हुई है एक डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब इस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आपका काम ये है कि आपको ये बताना है कि क्या इसके अंदर कोई नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब वो आप कैसे बताओगे, पहले ये समझ लो कि नेगेटिव वेट साइकिल होती क्या है, ठीक है। हमें पता है कि नेगेटिव एज वेट क्या होती है। नेगेटिव एज वेट होती है कि किसी दो वर्टिसेस के बीच में जो एज एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू जो हो वो नेगेटिव हो। बट नेगेटिव वेट साइकिल के अंदर क्या होता है कि पाथ में एग्जिस्टिंग, जो ग्राफ में एग्जिस्टिंग साइकिल है, उनके जो एजेस का सम है ना वो नेगेटिव आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं, हमारे पास है 2 + 3 + -4 + -5। इसका सम हमारे पास क्या आएगा, -4 आएगा। अब -4 नेगेटिव सम है, राइट। तो ये एक नेगेटिव वेट साइकिल है और हम लोगों को बताना है कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये काम आज हमारे क्वेश्चन में हमें करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था या एक एल्गोरिथम डिस्कस करी थी जिसका नाम था बेलमैन फोर्ड। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके वो क्वेश्चन देख लीजिए पहले, क्योंकि उस क्वेश्चन के बेसिस पे ये क्वेश्चन होना है। ये एक एप्लीकेशन है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का। अगर आपको बेलमैन फोर्ड के बेसिक्स नहीं समझ आएंगे तो ये क्वेश्चन समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देख के आ जाइएगा पहले। ये मानते हुए कि आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया, हम लोग समझते हैं कि बेलमैन फोर्ड इस क्वेश्चन में हमारा कैसे मदद कर सकता है। तो क्या होता है ना, जब हम लोग ऐसे ग्राफ के साथ काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर एक नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है, हम उस नेगेटिव वेट साइकिल के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये देखो, हमारे पास सपोज करो मुझे 1 से लेके 2 के बीच में जाना है, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। अब मैं कहूँगी कि ये 2 है, फिर क्या करेंगे, हम लोग साइकिल में जाने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। 2 + 3 5 -4 1। एक बार इसको कर लेते हैं, आ जाएगा 2 + 3 + -4 + -5 + 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 - 9 यानी कि -2। अब आप इसी में वापस जाओगे, इसी साइकिल में जब वापस घूमोगे ना तो आपको फिर से एक और छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो यही होता रहेगा, विच मीन्स कि अगर आपको अपना शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो आपको इनफाइनाइट साइकिल्स में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगी। तो इसीलिए जब भी एक नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है किसी ग्राफ के अंदर तो बेलमैन फोर्ड कहता है कि भाई मेरे को तो ये नेगेटिव वेट साइकिल जैसी दिख रही है और मैं इसके लिए कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के नहीं ला सकता, ठीक है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं बेलमैन फोर्ड इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो हमें डिटेक्ट करने में मदद कर देता है कि वहां पे कोई साइकिल ऐसी एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो अगर एग्जिस्ट करेगी तो आप 1 रिटर्न करोगे और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप 0 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब देखो, जब हम बेलमैन फोर्ड के साथ काम कर रहे होते हैं तो अगर आपको याद होगा तो हम v-1 आइट्रेशंस लेके काम करते हैं, ठीक है। तो v-1 आइट्रेशंस लेने का रीज़न क्या था कि जब हम लोग साइकिल के साथ काम करते हैं तो हमारे पास ना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं आ पाता, तो इसीलिए हम लोग v-1 आइट्रेशंस में काम करते हैं। तो अगर हमें नेगेटिव साइकिल मिलेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगी तो वो लीनियरली चलेगी v-1 आइट्रेशंस की वजह से, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं v-1 आइट्रेशंस। अब बेलमैन फोर्ड कहता है कि किसी भी सोर्स से दूसरी वर्टेक्स की तरफ मैक्सिमम पाथ लेंथ जो होगा वो v-1 के इक्वल आना चाहिए। बट मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव साइकिल रखी हुई है ना तो हमारी जो पाथ लेंथ है वो v भी आ सकती है, v+1 भी आ सकती है, v+2 भी आ सकती है और ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकती है। देखो कैसे, हम कह रहे हैं कि हमें 0 से लेके 2 के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो मैं ये वाला पाथ देखूं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एक पाथ देखूं तो 1 -5 -4 -4 -4 -8 हो जाएगा और -8 + 3
-5 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ कि मैं ना साइकिल में जाने की कोशिश करके देख रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे गई, नीचे गई, इधर 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 और इधर। तो देखो 1 + 2 + 3 + -4 + -5 और प्लस में 2। तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 + 2 3 + 3 6 + 2 8 -9, यानी कि -1 आ जाएगी वैल्यू। फिर आप एक और उसमें जाने की कोशिश करो साइकिल में, तो -1 + 3 + -4 + -5 + 2, तो ये हो जाएगा 5 -10, तो ये हो जाएगा -5, है ना। तो इसी तरह वैल्यूज कम होती ही चली जाएंगी जितनी बार आप साइकिल में बार बार जाओगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप इन्फिनाइट साइकिल्स में जाते रहोगे, तब जाके आपको अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल पाएगी या शॉर्टेस्ट पाथ मिल पाएगा अपने सोर्स से किसी और वर्टेक्स की तरफ जाने के लिए, अगर मेरे पास एक नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है एक ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी इसको सॉल्व करने के लिए, अब वो देख लेते हैं कि मैं बेलमैन फोर्ड की मदद कैसे लूंगी। हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल बेलमैन फोर्ड की तरह v-1 आइट्रेशंस लगा लेंगे। ठीक है, अब v-1 आइट्रेशंस तो हम लोगों ने लगा ली, तो हम लोगों के पास वैल्यूज जो अपडेट होनी है वो होती चली जाएंगी। इसके लूप से बाहर आने के बाद ना मैं एक vth आइट्रेशन और लगा दूंगी। तो अगर मेरे पास वहां पे जो साइकिल रखी है वो पॉजिटिव है, तो मेरी vth आइट्रेशन पे वैल्यू अपडेट नहीं हो पाएगी। बट अगर मेरी vth आइट्रेशन पे वैल्यू अपडेट हो रही है, इसका मतलब है कि मेरे पास नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो बस यही हमें चेक करना है कि vth आइट्रेशन करने पे अगर वैल्यू अपडेट हो रही है तो भाई इस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, ये कब होगा, अगर अपडेट हो रही है। अगर अपडेट नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। सिंपल काम करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज कर लेते हैं फटाफट कोड। चलो, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो होता है पाथ का वेक्टर बनाना। तो वेक्टर ऑफ इंट, पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेती हूँ, अब करते हैं। तो वेक्टर ऑफ इंट बनाया, ठीक है, जिसका नाम है पाथ, और साइज हम ले रहे हैं उसका n, और इसको मैं पूरे को इन्फिनिट वैल्यू से भर रही हूँ। ठीक है, तो i जो है वो 0 से लेके n तक चलेगा, और मैं क्या करूँगी, पाथ ऑफ i इज इक्वल टू int _ max। ठीक है, और साथ ही में मैं 0th पोजिशन पे 0 रख दूंगी। ठीक है, यही करते थे बेलमैन फोर्ड के अंदर। अब अगला काम हम क्या करेंगे, फॉर int i = 0, i is less than n-1, ये v-1 आइट्रेशंस चल जाएगा। ठीक है, और फॉर int j = 0, j is less than एजेस का साइज और j ++। अब हम क्या करेंगे, u, v और वेट की वैल्यू सेट कर देंगे। u यानी वर्टेक्स 1, v यानी वर्टेक्स 2, और वेट यानी उनके बीच के एज का वेट। तो इंट u जो है वो आएगा एजेस ऑफ j, 0, इंट v आएगा एजेस ऑफ j, 1, और इंट वेट आएगा एजेस ऑफ j, 2। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगी कि अगर पाथ के यूएथ पोजीशन पे मैक्स वैल्यू रखी है, यानी हमारी वो रखी है, इन्फिनिटी वैल्यू रखी है, तो अब इन्फिनिटी वैल्यू में तो कुछ अपडेट कर नहीं सकते। ठीक है, तो तुम सीधा सीधा कंटिन्यू कर लोगे। और फिर हम चेक करेंगे कि अगर पाथ ऑफ u प्लस में वेट करने पे जो वैल्यू आती है वो पाथ ऑफ v से छोटी है, तभी हमें शॉर्टेस्ट पाथ अपडेट करने का मौका मिलेगा। तो मैं उसको अपडेट कर दूंगी कि पाथ ऑफ v जो होगा वो पाथ ऑफ u प्लस में वेट के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हुई मेरी n-1 या v-1 आइट्रेशंस। अब मुझे एक
वीएथ आइट्रेशन भी लगानी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी और यहाँ पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब मुझे इसके साथ जब काम करना है तो देखो मेरे को यहाँ पे ना अपनी वैल्यू अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सिंपली चेक करना है कि क्या मेरी वैल्यू अपडेट होनी पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो यानी नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1। और अगर नहीं होता है तो हम लोग रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। हमने वेक्टर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, चलो अब इसको रन कर लेते हैं। आउटपुट सही आया है, इसको सबमिट करके देखते हैं। और ये हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया, नेगेटिव वेट साइकिल के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, जो कि हम लोग बेलमैन फोर्ड की मदद से सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का है। सो आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।